लेकिन रविंदर तू कहीं हो, तेरी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक तेरे अपराधी अंदर नहीं हो जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसी भी क्रिमिनल को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये रविंदर भाई के जो हत्यारे हैं इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं मिलते इनकाउंटर कर देना चाहिए। और हमारे साथ ये करेगी सरकार, ये करेगा पुलिस प्रशासन। अगर हम टैक्स पे कर दें, बंद कर दें, तो तनख्वाह नहीं है मुलाजिमों को। बड़ी खबर आपको बता रहे कि हिसार के हांसी में बदमाशों द्वारा जेजेपी नेता की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले के बाद अब व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनका प्रदर्शन लगातार जारी है, साथ ही बंद करने का आह्वान किया गया है। व्यापारियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जेजेपी नेता और सैनी हीरो एजेंसी के मालिक की सिर, छाती और पैर में गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस वक्त बदमाशों ने हमला किया उस वक्त जेजेपी नेता सैनी हीरो एजेंसी शोरूम के बाहर ही खड़े थे। उस वक्त उन्हें गोलियां मारी गई। उस वक्त वो शोरूम के बाहर मोबाइल पर बात कर रहे थे। उनका गनमैन शोरूम के अंदर बैठा हुआ था। गनमैन को ड्यूटी में लापरवाही और बदमाशों पर गोली न चलाने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वारदात में 4 बदमाश शामिल थे, जिसमें से 3 फायरिंग करने शोरूम पर आए, चौथा बिना नंबर की बाइक पर उन्हें भगा ले गया। 3 बदमाशों के शोरूम की आते और वारदात के बाद चौथे के साथ भागते की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वहीं अब बड़ी खबर यह है कि परिजनों ने अब सैनी का शव लेने से इनकार कर दिया है। व्यापारी उनके परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। एक बार सुनिए व्यापारियों ने क्या कुछ बताया। ऑटो मार्केट का उप प्रधान मेरा भाई रविंदर सैनी पिछले 10 वर्षों से पीड़ित था। 10 वर्ष पूर्व उसको गनमैन मिला था और एक अपराधी को उसने जेल भी पुचवाया था। आज उसका खमियाजा उसको अपनी मौत का बदला दे करके चुकाना पड़ा। लेकिन रविंदर तू कहीं हो, तेरी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक तेरे अपराधी अंदर नहीं हो जाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। बेशक 10 साल पुराना सीन भी मेरे को याद है जब हमने रविंदर के लिए धरना लगाया था, और आज भी हम धरना लगाने के लिए तैयार हैं। किसी भी क्रिमिनल को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। गनमैन भी मिला हुआ था। हाँ बिल्कुल गनमैन मिला हुआ था, लेकिन गनमैन मिला ना मिला क्या काम आया? जब मौके पे दवाई काम ही नहीं आई तो उसका हम क्या करें? उस गनमैन का हम क्या करें जब वो मेरे साथी को, मेरे दोस्त को, मेरे मित्र को, रविंदर सैनी को बचा ही नहीं पाया, तो उस गवर्नमेंट का हम करें क्या? अरे अमन पसंद है, हम व्यापारी हैं, हम टैक्स देते हैं, हम हमारे टैक्स से सरकार चलती है। आज रविंदर सैनी के कितने मोटरसाइकिल बिकते हैं? 28% का जीएसटी उसके माल के ऊपर सरकार को मिलता है। और हमारे साथ ये करेगी सरकार, ये करेगा पुलिस प्रशासन। अगर हम टैक्स पे कर दें, बंद कर दें, तो तनख्वाह नहीं है मुलाजिमों को। हमारा लोकल विधायक महीने ले लेकर के भ्रष्टाचारियों को यहाँ पे लाने का काम कर रहा है। मैं बड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ ब्याणा से कि सारे भ्रष्टाचारी अफसर तूने हंसी में बिठा रखे हैं क्या? रविंदर सैनी का जिम्मेदार कौन है? ब्याणा से पूछो इस बात का। मैं तो कहता हूँ बड़ी मुश्किल से अमन शांति हांसी में हुई थी, और हांसी को पहले कितना बदमाशों की वजह से बदनाम हुई थी, और जब धड़ाधड़ सरकार द्वारा एनकाउंटर किए गए तो हांसी हरियाणा के बॉर्डर पर बदमाश नहीं पाए थे। वही नीति अपनानी पड़ेगी मुख्यमंत्री को। तुरंत अगले चुनाव की तैयारी में बीजेपी हटा के जो प्रशासन का काम है उसको संभलवाओ। और बार बार एक बात कही जा रही है कि प्रशासन पकड़ना, आज पकड़ने का फायदा क्या है? जो भाई था वो तो खो दिया, थ्रेट मिलते क्यों नहीं पकड़ा? सवाल तो वही बन गया। आज तो वो जा चुके। अगर गनमैन तो टेम्परेरी व्यवस्था थी, 2-4 दिन गनमैन देके उनको उसी दिन पकड़ना चाहिए था। अगर थ्रेट मिलते ही पकड़ लेते तो ये हालात कहाँ से होते? आज संजय गुप्ता जी को हिसार में गोलियां चली थी, उनको गनमैन दे दिए, इनको भी दे रखा था, गनमैन ना बीच में मार गए। तो कड़े प्रशासन का उनका दर्द है, कहाँ डर है? उनका डर नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, जीरो खौफ है बिल्कुल। नहीं तो प्रशासन का खौफ हो और इनका खौफ हो बदमाशा का। प्रशासन का खौफ हो तो रात में गोली कौन चालन दे, किस तरह खड़े होना पड़ो, और बदमाशा का खौफ हो तो हरियाणा में बढ़े ही को नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को तुरंत हिसाब से संज्ञान लेके ये रविंदर भाई के जो हत्यारे हैं इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं मिलते इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि अगले किसी बदमाश की हिम्मत ही ना पड़े।
लचर व्यवस्था का हरियाणा के अंदर कानून की लचर व्यवस्था है, उसकी देन है। आप एक बात बताओ, पहले गोली चलती थी, कोई पूरी प्लानिंग बनाया करते, तो समझते हैं कुछ नहीं, इस तरह आगे लोग पट पट मार के चले जा, डर ही नहीं है कोई भी। तो ये डर जब तक नहीं होगा तब तक ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। हांसी सर व्यापार मंडल के व्यापारी और मृतक जेजेपी नेता रविंदर सैनी के परिजनों ने फैसला ले लिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कल हांसी बंद किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि व्यापारियों द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि कल हांसी को बंद किया जाएगा। व्यापारी काफी गुस्साए हुए हैं। एक बार सुनिए व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। बहुत गलत हुआ। रविंदर सैनी को 10 साल से गनमैन मिला हुआ था, 10 साल से वो खतरे के साए में जीने लग रहा था, एक गनमैन दे रखा था। मेरा सवाल बार बार सरकार से ये है, जिनको कोई धमकी नहीं मिलती, जो टोरे के लिए 50-50 गनमैनों के लेके घूमते हैं, कई गाड़ियां सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। और जिनको खतरा होता है, जिन व्यापारियों को खतरा होता है, उनको एक गनमैन, वो भी समय पर काम नहीं आया। आज मैं एक बात कहूंगा कि पूरी सरकार फेल है और आज से पुलिस प्रशासन फेल है। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहा है। हिसार में देख लो, तीसरे दिन गोली चलावे, फिर उतनी मांगे, गोली चला के आराम से बदमाश भाग जावे। पूरी जनता की मांग आपके सामने अभी मांग करी है कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर से नीचे कोई बात नहीं है। बदमाशों का इनकाउंटर अगर नहीं होया तो देखो हांसी की जनता जो है वो रोडों में बैठेगी, आंदोलन भी करेगी। और सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचारी भी इसका मुख्य कारण है। आपको पता है, पूरी जनता को पता है, सारे आम पुलिस वाले बदमाशों से पैसे लेते हैं, मंथलियां लेते हैं। फिर बता भाई, पुलिस वाले जब बदमाशों से पीछे ले होंगे तो उनके यार हो गए और उनके हौसले बढ़ जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर पुलिस अधिकारी पैसा लेना बंद कर दो बदमाशों से, चाहे एक बदमाश गोली चला जाए तो बदमाशों का वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। जब पकड़े जाते हैं, वो गोलियां चला गया तो उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। उनको बिठाया जाता है अच्छी प्रकार से, उनको अच्छी प्रकार की सुविधा दी जाती है। जेलों में बैठे बदमाश फोनों पे बात करते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे है पुलिस प्रशासन, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी है, उन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। और सरकार को भी ये देखना चाहिए, जो भ्रष्ट अधिकारी उनको क्यों लगाओ भाई, खुद लाइन लगाओ। उनको पता नहीं है कि सरकार को कौन सा अफसर कितने पैसे ले हुए हैं? सबको पता है। जब हमने पता है, सारी जनता को पता है, तो फिर सरकार को क्यों नहीं पता? इसमें पूरी सीआईडी फेल रही, पूरा सिस्टम फेल रहा। मैं तो सरकार से मांग करूं कि सभी उन अधिकारियों की हांसी से तुरंत ट्रांसफर करी जाए जो भ्रष्ट आदमी है, जो बदमाशों के साथ जिनके लिंक है। इनके फोन चेक करो, इनकी कॉल डिटेल चेक करो, सामने आ जाएंगे कौन सा अधिकारी बदमाशों से मिला हुआ है। जो बदमाशों से पैसे ले हुए हैं, उस अधिकारी को हम हांसी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हांसी से उसकी बदली करवा के मानेंगे। देखिए, बहुत दुखद है। आप देख रहे हैं कि सारे शहर में एक शोक की लहर फैल गई, मगर बहुत जल्दी अभी एसपी साहब आए थे, उनको सख्त डायरेक्शन दी है कि रातों रात भी जो भी मुलजिम हैं रातों रात पकड़े जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूं कि फौरी तौर पे जो भी इसमें दोषी हैं जल्दी गिरफ्तार होंगे। दिया गया था साहब। हाँ, वो सारी बात तो जांच का विषय है कि कहाँ गनमैन था, कहाँ गोली चली, तो सभी अभी रात को सारी जांच हो जाएगी। आपको बता दें कि जेजेपी नेता रविंदर सैनी पिछले करीब 1 दशक से बदमाशों से लड़ रहे थे। उनके शोरूम पर हुई मामूली घटना के बाद उनकी बदमाशों से रंजिश हो गई थी। रंजिश के चलते उनके शोरूम पर 2 बार पहले भी हमले हो चुके हैं। करीब 7 साल पहले एक घटना में सैनी के शोरूम पर 20 से अधिक नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया था। इन युवकों ने शोरूम पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से बदमाशों से रविंदर सैनी लगातार लड़ते आ रहे थे। उनका कहना था कि ना वो डरेंगे और ना ही झुकेंगे। तो ऐसे में अब सड़कों पर व्यापारी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह से व्यापारियों में काफी डर का माहौल है। तो ऐसे में सरकार को, पुलिस को कड़ा होना चाहिए। क्या कहते हैं इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।